आज बात कीन एग्रो इंडस्ट्री इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड के बारे में। एक ऐसी कंपनी जिसने सिर्फ 3 महीने में रिटर्न के तौर पे दिया 200% से ऊपर का रिटर्न, और 6 महीने में इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को रिटर्न के तौर पे दिया 1000% से ऊपर का रिटर्न, और एक साल में 1200% से ऊपर का रिटर्न। तो इस कंपनी की स्थापना 1985 में हुई थी, और ये कंपनी बिजनेस में है एग्रीकल्चर, हेल्थ केयर सेक्टर और इंफ्रास्ट्रक्चर में। तो चलिए देखते हैं इस कंपनी के आज के शेयर प्राइस को। तो इस कंपनी का आज का शेयर प्राइस है 529 रुपए 80 पैसा, और आज ही इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को रिटर्न के तौर पे दिया 2% का रिटर्न। तो चलिए देखते हैं इस कंपनी के फंडामेंटल को, शेयर होल्डिंग पैटर्न को और ओवरऑल रिटर्न को। तो आप देख सकते हैं 3 महीने में इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को निराश नहीं किया और धमाकेदार रिटर्न दिया। रिटर्न के तौर पे दिया 226% का रिटर्न, यानी कि आज से ठीक 3 महीने पहले इस कंपनी का शेयर प्राइस था 165 रुपए। यदि हम बात करें इस कंपनी के 6 महीने के रिटर्न की, तो कहानी सेम है। जिस भी इन्वेस्टर ने इस कंपनी में लॉन्ग टर्म के हिसाब से अपने पैसे को लगाया, कंपनी ने निराश नहीं किया और रिटर्न के तौर पे दिया 1155% का रिटर्न, यानी कि आज से ठीक 6 महीने पहले इस कंपनी का शेयर प्राइस था 42 रुपए। बात करते हैं इस कंपनी के एक साल के रिटर्न की, तो कहानी ऑलमोस्ट सेम है। इस कंपनी ने लॉन्ग टर्म से लगाए हुए पैसे को, और जिस भी शेयर होल्डर्स ने लॉन्ग टर्म के हिसाब से इस कंपनी में पैसे को लगाया, कंपनी ने एक अच्छा खासा रिटर्न बना के दिया। हम सभी जानते हैं कि 2024 में मार्केट मोस्ट ऑफ द टाइम डाउन ही था, फिर भी इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को 1288% का रिटर्न बना के दिया, यानी कि आज से ठीक एक साल पहले इस कंपनी का शेयर प्राइस था 38 रुपए, और आज की डेट में इस कंपनी का शेयर प्राइस है 529 रुपए। बात की जाए 3 साल के रिटर्न की, तो कहानी सेम है। इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को रिटर्न देना जारी रखा और रिटर्न के तौर पे दिया 1032% का रिटर्न। यदि बात की जाए 5 साल के रिटर्न की, तो इस कहानी ऑलमोस्ट सेम है। 1465% का एक धमाकेदार रिटर्न दिया, वो भी सिर्फ और सिर्फ 5 साल में। यानी कि आज से ठीक 5 साल पहले इस कंपनी का शेयर प्राइस था 35 रुपए, और आज की डेट में 529 रुपए। तो ये कंपनी यही बता रही है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट से ही बेनिफिट होता है। आगे देखते हैं इस कंपनी के फंडामेंटल्स को। तो कंपनी का मार्केट कैप है 1454 करोड़, जबकि इस कंपनी का पीबी रेशियो है 0.76। शेयर मार्केट में एक अच्छा पीबी रेशियो कहलाता है 3% और लेस देन 3%। बात की जाए इस कंपनी के इंडस्ट्री पी की, तो कंपनी का इंडस्ट्री पी है 46.78। शेयर मार्केट में एक अच्छा इंडस्ट्री पी होता है 20 और 25% के बीच का। बात करते हैं इस कंपनी के डेप्ट टू इक्विटी की, यानी कि इस कंपनी में लोन और कर्ज, तो इस कंपनी पे कोई भी किसी भी तरह का लोन कर्ज नहीं है। बात की जाए रिटर्न ऑन इक्विटी की, यानी कि आरओई की, तो कंपनी पर आरओई है 0.21%। स्टॉक मार्केट में एक अच्छा आरओई कहलाता है 15 और 20% के बीच का। बात करते हैं इस कंपनी के बुक वैल्यू की, तो कंपनी का बुक वैल्यू है 686.45, और इस कंपनी का फेस वैल्यू है 10। आगे देखते हैं इस कंपनी के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को। यदि हम नेट वर्थ की बात करें, तो कंपनी ने 24 में अच्छा परफॉर्मेंस किया और जनरेट किया 89.23 करोड़, जबकि 23 में इस कंपनी का नेट वर्थ था 82.98 करोड़। बात करते हैं ईयरली प्रॉफिट की, तो कंपनी ने 24 में जनरेट किया 4.90 करोड़, जबकि ये सिर्फ और सिर्फ 23 में था 0.34 करोड़। यदि बात करते हैं इस कंपनी के रेवेन्यू की, तो यहाँ गिरावट साफ देखी जा सकती है। 24 में कंपनी ने रेवेन्यू जनरेट किया 182 करोड़, जबकि ये 23 में था 291 करोड़। यदि हम क्वार्टरली देखें, तो सितंबर क्वार्टर में कंपनी का रेवेन्यू बढ़ चुका है, जो कि है 126 करोड़, जबकि जून क्वार्टर में था 17.64 करोड़। बात करें कंपनी के प्रॉफिट की, तो सितंबर क्वार्टर में कंपनी का प्रॉफिट घट चुका है, जो कि है 0.03 करोड़, जबकि जून में था ये प्लस 0.10 करोड़। तो कंपनी के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ठीक ठाक है। बात करते हैं इस कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न की, तो प्रमोटर यानी कि इस कंपनी के ओनर्स और मालिक का पैसा इस कंपनी में अच्छा खासा लगा हुआ है, जो कि है 67.67%, जबकि रिटेल्स एंड अदर यानी कि हम लोग का पैसा इस कंपनी में लगा हुआ है 32.13% का, जबकि अदर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन का पैसा इस कंपनी में लगा हुआ है 0.09% का। ये कंपनी बीएससी में लिस्टेड है, और इस साल इस कंपनी का हाईएस्ट शेयर प्राइस गया 529 रुपीज 80 पैसा, और इस साल इस कंपनी का लो शेयर प्राइस था 35 रुपीज। इस कंपनी का प्राइस बैंड है 2%। बात करते हैं इस कंपनी की कुछ अच्छाइयों के बारे में। तो कंपनी ने एक अच्छा क्वार्टर जनरेट करके दिया है, जैसे कि हम पहले ही बता चुके हैं। सितंबर क्वार्टर में कंपनी ने एक अच्छा परफॉर्मेंस किया, और कंपनी ने वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट को भी कम कर दिया है, जो कि 108 डेज से
61.1 डेज में। यदि बात करें कुछ कमियों के बारे में, तो कंपनी ने ईयर द ईयर प्रॉफिट तो जनरेट किया, लेकिन अभी तक अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड नहीं दिया। और इस कंपनी में पुअर सेल ग्रोथ है लास्ट 5 ईयर्स में, जिसका परसेंटेज है 1.80%। और कंपनी में लो रिटर्न ऑन इक्विटी भी है लास्ट 3 ईयर्स में, जिसका परसेंटेज है 2.52%। और इस कंपनी में प्रमोटर होल्डिंग घटती जा रही है लास्ट 3 ईयर्स में, इसका परसेंटेज है -6.34%। तो यदि हम ओवरऑल देखें, शेयर होल्डिंग पैटर्न अच्छा है, प्रमोटर की होल्डिंग अच्छी है। स्टॉक मार्केट में कहा जाता है कि जब भी प्रमोटर की होल्डिंग अच्छी ज़्यादा होती है रिटेलर से, तो उसको एक अच्छी कंपनी के तौर पे माना जाता है। और इसका फाइनेंशियल परफॉर्मेंस भी ठीक है, तीनों ही सेक्टर में, रेवेन्यू, प्रॉफिट और नेटवर्थ में। कम फंडामेंटल में मार्केट कैप 1454 करोड़ का है और कंपनी में कोई लोन कर्ज भी नहीं है। इस समय इस कंपनी का शेयर प्राइस है 529 रुपीज़ का। 5 साल में रिटर्न की बात करें तो 1465% का रिटर्न दिया। 3 साल में इस कंपनी ने 1000% का रिटर्न दिया। 1 साल में इस कंपनी ने 1200% का रिटर्न दिया। 6 महीने में इस कंपनी ने 1155% का रिटर्न दिया। 3 महीने में 226% का रिटर्न, 1 महीने में 51% का रिटर्न, 1 वीक में इस कंपनी ने 8.21% का रिटर्न, और आज की डेट में इस कंपनी ने 2% का रिटर्न दिया। तो कंपनी रिटर्न दे रही है, फिर भी अपना पैसा लगाने से पहले खुद रिसर्च कीजिए, एनालाइज कीजिए, कंपनी के फ्यूचर प्रोस्पेक्ट को देखिए, फंडामेंटल्स को देखिए, शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखिए, फिर ही अपने पैसे को स्टॉक मार्केट में लगाइए किसी भी कंपनी में। 3-4 चीज़ें मैटर करती हैं, पेशेंस बनाए रखना और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट और शेयर की क्वांटिटी, तभी आपको बेनिफिट होगा स्टॉक मार्केट में डिविडेंड पाने में, रिटर्न पाने में, बोनस शेयर पाने में। और जब भी कभी कंपनी अपने स्टॉक को स्प्लिट भी करती है, तब भी आपको बेनिफिट तभी होगा जब आपके पास एक अच्छी क्वांटिटी ऑफ शेयर्स होगी और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होगा।